अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 12 है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जबकि आप टेलीग्राम चैनल से तमाम टेस्ट प्रीवियस और ये पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल जो आज के हवाले से बात है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा कर लें लेकिन कांस्टेंट करें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कैपिटल का। कैपिटल में हमेशा एलिमिनेशन यूज़ करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा या कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर देखें, तेहरान ईरान का है और बर्न स्विट्ज़रलैंड का है। दो बाकी बचते हैं इसमें जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो दुशंबे जो है ये ताजिकिस्तान का कैपिटल है। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है हमारे पास 5, तो ये उसमें से एक कंट्री है और कज़ाकिस्तान भी उसी में से है। तो कज़ाकिस्तान का बेसिकली जो कैपिटल का नाम था वो था आस्थाना। आस्थाना समिट बहुत मशहूर है एससीओ के हवाले से, जब 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को मेंबरशिप मिली थी और 2019 में इसका नाम आस्थाना से चेंज करके नूर सुल्तान इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे रख दिया गया। नेक्स्ट है हु वाज हैगल। डिफरेंट फ़िलासफ़र के जो है ओरिजिनेटेड कंट्रीज़ या उनके जो है वो कंट्रीज़ का पूछा जाता है। तो एक तो आप याद रखें अरिस्टोटल, प्लेटो और सुकरात, अलेक्जेंडर, ये ग्रीक हैं। और यहाँ पर देखें इस सवाल से हैगल वाज अ जर्मन फ़िलासफ़र। हैगल के बाद कार्ल मार्क्स, ये भी जर्मन है। और डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर में भी आया था इमैनुअल कांट, ये भी जर्मन फ़िलासफ़र हैं। ये 3 बड़े नाम हैं, हैगल, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल भी कह सकते हैं इसमें, और इमैनुअल कांट, ये जो हैं आपके जर्मन हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे जो बहुत फेमस नाम आते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जर्मी बेंथम, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। और उसके बाद फ़्रेंच में एक ही बहुत बड़ा नाम है जिसको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जे रोसो या जॉन जैजिक रोसो। और फाइनली जो इटालियन है ये आपका निकोलो मिकियावली, जिसकी बुक थी द प्रिंस। ये बुक का नाम भी पूछा जाता है और इसका भी पूछा जाता है कि निकोलो मिकियावली बिलोंग टू इटली। तो इसमें आपको डिफरेंट फ़िलासफ़र, उनके ओरिजिनल कंट्रीज़ आपको याद होने चाहिए। थर्ड वन है कैपिटल ऑफ लाइबेरिया। अब देखें ये न्यू वर्ड है, ये आम ना न्यूज़ में है ना कहीं पे आता है। और ये जो रीजन है इसका लाइबेरिया वेस्ट अफ्रीका में ये मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन करें तो क्रोआटिया, ज़रगब इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, बॉस्निया साराजीवो ये भी हो चुका है। अब 2 ही बचते हैं यहाँ पे। हैटी बेसिकली अ कंट्री इन कैरेबियन रीजन, और पोर्ट और प्रिंस इसका कैपिटल है। ये भी कई बार इसका एग्ज़ाम में आ चुका है, पोर्ट और प्रिंस। हैटी इज़ बेसिकली अ कंट्री नॉट अ कैपिटल। तो यहाँ पर एक ही कैपिटल बचता है हमारे पास, मॉनरोविया। और इसमें अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके आखिर पे भी आई ए है और कैपिटल के आखिर पे भी आई ए है, तो इसको आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है द अनचेंज्ड पार्टिकल या अनचार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो ये बहुत कॉमन है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन अनचेंज्ड होता है या आप इसको अनचार्ज्ड कह सकते हैं। और जो क्वार्क्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एटम का। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब की बरसी कब मनाई जाती है। मिर्ज़ा गालिब के हवाले से आप एक और चीज़ इसमें कर लें कि 27 दिसंबर 1797 आगरा में ये पैदा हुए। आपको ये साल याद होना चाहिए, डेट याद होनी चाहिए और आगरा याद होना चाहिए। जिससे 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की भी शहादत हुई थी। और अब इसमें जो है बरसी के हवाले से बात करें तो 15 फरवरी 1869 1869 दिल्ली में इनकी डेथ हुई। खतूत गालिब के हवाले से बहुत बड़ा नाम उर्दू के हवाले से, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में डेथ हुई। और अगर यहीं पे अगर सवाल चेंज कर दिया जाए कि इनकी एज कितनी थी तो सिंपल आप देख लें 69 + 4 73 ईयर इनकी एज हो जाएगी। 6 है पास्चराइज्ड मिल्क इज़ अ प्रोसेस टू किल बैक्टीरिया। और इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है या रिसेंटली एग्ज़ाम में आया हुआ था, मैं किसी पेपर में देख रहा था इसको बॉयल करने के हवाले से।
दो चीज़ें हैं, दोनों याद रखनी है। पहली चीज़ है 63 सेंटीग्रेड और 145 फ़ारेनहाइट, एक ही चीज़ है। इसके ऊपर इसको 30 मिनट जो है वो गर्म किया जाता है पास्चराइज़ करने से पहले, 63 सेंटीग्रेड या 145 फ़ारेनहाइट। अदरवाइज़ इससे हाई टेम्परेचर किया जाए तो 72 सेंटीग्रेड और 162 फ़ारेनहाइट एंड हीट इट जस्ट फॉर 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड के लिए। ये इसलिए स्लो किया ताकि ये मिक्सअप ना हो और इसको आपने रिटेन करना है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे जस्ट 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। 7 है वेलोसिटी इज़ मेजर्ड बाय, ये तो बहुत आसान सा है, स्पीडोमीटर। इसके अलावा अगर आप देखें इसमें सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी हमेशा अर्थक्वेक के हवाले से ही होती है। स्पायरोमीटर ये इसमें आइडेंटिफिकेशन में आता है लंग्स के हवाले से, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन के ब्रीथिंग के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ एयर कितनी हो रही है बॉडी के अंदर। और फाइनली हाइड्रोमीटर जो है ये डेंसिटी के लिए, डिफरेंट लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। 8 है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वाज फाउंडेड बाय, ये तो बहुत कॉमन रहता है कि आले सऊद मोहम्मद बिन सऊद, और जो इस वक्त के क्राउन प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, और इससे पहले जो है सऊदी अरेबिया ऑटोमन अम्पायर का ये हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 9 है डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड। और डेलिब्रेट का देखें तो केयरफुल, कॉन्शियस और विटी, मज़ाहिया। और लेज़ी जो होता है ये बहुत बोर, या इसका इम्पोर्टेंट होता है स्लॉथ, एक वर्ड यूज़ होता है, ये प्रीवियस टेस्ट में भी आया था, स्लॉथ इसका सिनोनिम आ जाता है। 10 है पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वाज डिज़ोल्व्ड इन 1954 और 24 अक्टूबर। मौलवी तमीज़ुद्दीन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ये असम्बली डिज़ोल्व की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को किसी सेपरेट और MCQs में मैं कर दूंगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखें जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो इसकी डेट है 24 अक्टूबर। इस वक्त 12वां टेस्ट है और ये तीसरी बार डिफरेंट सिनेरियो में आ रहा है। एक बार इसको आप एंटी पोलियो के हवाले से कर चुके हैं। एंटी पोलियो डे जो होता है वो 24 अक्टूबर होता है। UNO डे 24 अक्टूबर 1945 UNO बनी, तो 24 अक्टूबर एक ही डेट है और 3 डाइवर्स डायमेंशन इसके साथ अटैच हैं कि एंटी पोलियो डे भी है, UNO डे भी है, और इसी दिन पाकिस्तान की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली भी डिज़ोल्व हुई। तो एक ही डेट को हम डिफरेंट इवेंट्स में वो यूज़ हो रही होती है, तो इसको हम रिटेन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइस हॉकी हैज़ इट्स ओरिजिन इन कनाडा। ये बहुत आसान सा है, डिफरेंट गेम्स हैव डिफरेंट ओरिजिन। अपोजिट ऑफ डिटेरियोरेशन, इसका मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रॉय करना, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना। तो सिंपल इसका अगर आपने एंटोनिम अपोजिट बताना है तो एक ही है इम्प्रूवमेंट। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में एक और ट्रिक भी यूज़ होती है। अमूमी तौर पे जो एक होता है वो तो उसका एंटोनिम या सिनोनिम दिया होता है, तो बाकी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखें डिस्ट्रॉय और ह्यूमिलिएट, डिग्रेड ये एक ही सेंस में है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट जो है ये इनसे अलग है। तो यही इसका आंसर है। हर वक्त नहीं होती बट मोस्टली केसेस में होता है। 13 है पोर्ट डिक्सन, इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मलेशिया। तो ये आपका स्टैटिक जनरल नॉलेज है, इसको आप याद रखें कि डिक्सन की पोर्ट जो है वो मलेशिया में है। 14 द लार्जेस्ट अमेरिकन स्टेट पॉपुलेशन वाइज, तो कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया से एक नहीं कई MCQs बनते हैं। सबसे पहले तो इसके इलेक्टोरल वार्ड्स की बात करें तो 55 है। 53 HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं और हर स्टेट से 2 सेनेटर्स होते हैं, तो 55 इसकी पोस्ट हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज में। और इसके अलावा कैलिफोर्निया से ही इसी सवाल के जवाब में जो है वो आपका एक डेथ वैली
एक वो द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस हॉलीवुड, ये यहीं पर है कैलिफोर्निया में। और फाइनली जो है आपका सिलिकॉन वैली जो है थर्ड वन, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये भी कैलिफोर्निया में है। तो तीन चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें कि एक जो है डेथ वैली, उसके अलावा जो है सिलिकॉन वैली, और थर्ड वन हॉलीवुड। और लार्जेस्ट प्लेस है, 55 इलेक्टोरल वार्ड्स हैं इसके पास। 15 है द आमिर भाषा डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर। और इसमें एक जो दिया मीर है, ये जीबी का डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा कोहिस्तान का है। और ये कंक्रीट फील्ड डैम है, ये याद रखना है। पिछले पेपर में पूछा गया था कि तरबेला क्या है, वो अर्थ फील्ड डैम है, मिट्टी की भर्ती की गई है। ये कंक्रीट फील्ड इसमें डैम होगा और इसकी कैपेसिटी जो है वो 4800 मेगावाट होगी। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो होता है जो यूज़र अपने यूज़ के लिए करता है, वो कंप्यूटर के लिए असेंशियल नहीं होता। फोर्ट्रान हम अपने यूज़ के लिए करते हैं, पेज मेकर, फ़ोटोशॉप, जबकि विंडोज़ एक्सपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये असेंशियल है टू एग्जीक्यूट या बूट कंप्यूटर। 17 है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पर देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइट हाउस, श्रीलंकन इसमें प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर टेम्पल ट्री, ब्रिटिश प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और प्रेसिडेंट ऑफ कुवैत। तो इसको कसरे बयान में जो है प्रेसिडेंट ऑफ कुवैत रहता है। तो ये डिफरेंट जो है वो उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस होती हैं। 8 है सार्क समिट वाज हेल्ड एट ढाका। तो ढाका सबसे पहला जो है, सार्क के 8 मेंबर स्टेट हैं और इसमें जो सबसे पहला इसका हुआ वो ढाका में हुआ और उसकी डेट थी 8 दिसंबर 1985। ये आपको डेट याद होनी चाहिए। जबकि इसका जो हेड क्वार्टर है इस वक्त सार्क का, वो नेपाल में है, काठमांडू, और 8 ही इसके मेंबर स्टेट हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, और इसमें मैकिन्टॉश जो कंप्यूटर्स हैं ये 1984 से डेवलप होने शुरू हुए, और एप्पल कंपनी या जो इसमें मोबाइल भी जो आते हैं मैक के, ये भी एप्पल कंपनी के, इनका अलग से सॉफ्टवेयर है, अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ। और फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 20 प्याम मशरिक, तो इसमें बहुत कॉमन अल्लामा इकबाल। बाकी सब नामों को देख लें तो यहाँ पे हफीज़ जलंधरी जो है वो शाहनामा इस्लाम या कौमी तराना के हवाले से हैं, और अल्ताफ़ हुसैन हाली मद्दो जज़र इस्लाम या मुसद्दस के हवाले से, और फैज़ अहमद फैज़ नक्शे फ़रियादी, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, लेनिन प्राइज़, डिफरेंट इनके अटैचमेंट हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।